देखिए, अभी आधे वोटों की गिनती हुई है और 8-9 राउंड की गिनती हुई है, 18-19 राउंड की गिनती होनी है और हमें पूरा भरोसा है कि हम 11 की 11 सीटें जीतने वाले हैं। 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। बिल्कुल सर, आप आश्वस्त हैं आप 11 सीटों को लेकर। इसके पीछे बड़ी वजह सर क्या रहेगा? क्या महतारी वंदन योजना या फिर केंद्र की जो योजनाएं रही हैं, प्राथमिक तौर पर आप क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, जो गरीब कल्याण का काम किया है, गांव गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी का काम किया है, देश को आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित किया है, देश का चौतरफा विकास किया है और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत की है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी और चाहती है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है, तो उससे छत्तीसगढ़ की जनता में भारी उत्साह है और मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाली है। सर, जितनी उम्मीद जताई गई थी उतनी मजबूती के साथ अभी सरकार बनती हुई आपकी दिखाई नहीं पड़ रही है रुझानों में। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कौन से ऐसे बड़े कारण रहे, कहां पर चूक हो गई? देखिए, एक तो बड़ी बात यह है कि 10 साल सरकार में रहने के बाद तीसरी बार सरकार में आना यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कितना कठिन होता है इसकी कल्पना कर सकते हैं आप जी। तो तीसरी बार सरकार में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां तक सीटों की संख्या का बात है, मैं आपसे अभी भी कहना चाहूंगा कि आधे वोटों की गिनती हुई है, आधे वोटों की गिनती बची है, तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या एनडीए और बीजेपी की बढ़ने वाली है। बिल्कुल, अगर ये मान लें, आपकी बात को मान लें सर कि आप प्रचंड बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं, तो फिर आपकी तरफ से प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? छत्तीसगढ़ खनिज संपदाओं से समृद्ध है, धान का कटोरा कहा जाता है। हाँ, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास पिछले 5 सालों में ठप हुआ था, अवरुद्ध हुआ था। छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, छत्तीसगढ़ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का काम और छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में हम काम करेंगे। नौजवानों के सपने साकार हो, माताएं बहनें सशक्त बने और गांव गरीब किसान सशक्त बने, इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। डबल इंजन की सरकार होगी और तेज गति से छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर जाएगी। छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा अगर है तो वो नक्सलवाद माना जाता है सर। जब माफ कीजिएगा, गृहमंत्री जी अमित शाह जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी को आप जिताइए और हम इसका समूल विनाश कर देंगे। क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? आपने देखा होगा कि पिछले 4 महीने में 100 से अधिक बड़े बड़े नक्सली, इनामी नक्सली मारे गए हैं। बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई है नक्सलियों की, बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है और लगातार हमारे सुरक्षा के जवान मजबूती से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले थोड़े ही समय में बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होगा और बस्तर विकास और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। अरुण साहू जी, आपकी सरकार की ओर से भगवान राम के दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन ये मैजिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी हिंदी पट्टी राज्यों पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप जैसे कद के नेता के लिए को सिर्फ छत्तीसगढ़ तक समेट देना मुझे लगता है थोड़ा सा गलत होगा। इसलिए मैं बियॉन्ड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आपसे जानना चाहता हूं कि वहां पर यह मुद्दा क्यों नहीं काम किया, लोगों को आकर्षित क्यों नहीं कर पाया? देखिए, आप हमारा पड़ोस का राज्य है उड़ीसा जी।
क्या ऐतिहासिक जीत उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। वहां हमारी सरकार भी बन रही है जी। लोकसभा की अधिकांश सीटें हम उड़ीसा में जीत रहे हैं, पर अभी भी हमें उम्मीद है, जिन राज्यों में अभी टेली कम दिख रही है, हमारी संख्या कम दिख रही है, अभी आधे वोटों की गिनती हुई है, उम्मीद है कि हमारी सीटें और बढ़ेगी। एक चीज और सर, आपसे एक सवाल और लेना चाहेंगे कि अभी तक ईवीएम को लेकर किसी तरीके का सवाल सामने नहीं आया है। आप लोगों की तरफ से तो वैसे ही नहीं आता है, लेकिन विपक्षी दलों के जो आपके आलोचक हैं, आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनकी तरफ से भी सामने नहीं आया है। तो अब ये सुखद स्थिति आपके लिए थोड़ा आप राहत महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी दल है, इनकी आदत रही है, जब इनके इच्छा के अनुरूप काम नहीं होता है, निर्णय नहीं होता है, तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, ईवीएम हो। मीडिया पर प्रश्न चिन्ह उठाया इन्होंने एग्जिट पोल पर। तो जब इनके इच्छा के अनुरूप नहीं आता है, तब ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और ये तो अंतिम परिणाम आने के बाद समझ में आएगा कि आपने हार का ठीकरा किस पर फोड़ने वाले हैं। बिल्कुल सर, आपने न्यूज़ 24 को समय दिया, बहुत शुक्रिया सर आपका, और फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी आपके साथ एक बार जरूर चर्चा होगी।